हेलो स्टूडेंट। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का। सिंस अभी नवंबर आ गया, बोर्ड एग्जाम इज अप्रोचिंग, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे लोग, करंट क्या होता है? करंट कैसे बनते हैं? व्हाट इज करंट? तो आप बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge, rate of flow of charges। तो चार्जेस क्या होता है? बहुत बच्चे को ये भी पता नहीं होता है कि चार्जेस क्या होता है। तो चार्जेस के बारे में भी हम बता देते हैं। चार्जेस क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक property of an intrinsic property of a substance। बोलो, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, कोई भी सब्सटेंस का अंदर में होगा। तो देखो बच्चे लोग, चार्ज जनरली दो तरह का होता है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे? मान के चलो ये कोई बॉडी है, अगर बॉडी से यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इन शॉर्ट आप बोल सकता है यहाँ जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो आप बोल सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का हम एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है? इट इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स it is denoted by E negative। Charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। Mass of an electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। तो ये नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल हो गया। अभी पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटॉन। P4 पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन। तो इट इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। इट इज डिनोटेड बाय P प्लस। Charge of a proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो। Mass of a proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। जस्ट आइडिया होने के लिए आप लोग को बता दिया। अभी यहाँ साइड में नोट करके लिखिए, देखिए नोट। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट ऑफ
चार्ज इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब चार्ज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम चार्ज के बारे में बता दिया। देखो करंट कैसे बनते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। तो आप सोचेंगे कि कौन सा चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से करंट पैदा होता है, वो भी मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो आपका करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो चार्ज फ्लो की वजह से करंट बनता है, और कौन सा चार्ज बोलने से, इलेक्ट्रॉन। तो हम ओवरऑल थोड़ा चार्ज का आइडिया दे दिया आपको। चार्ज डिनोट करता है Q से, उसका SI यूनिट है कूलम, और A एक स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह बता दिया, ये चैप्टर में ज़रूरत होगा। प्रोटॉन के बारे में बता दिया है। चलो स्नैपशॉट ले लीजिए, हम हटाने जा रहे हैं। बच्चों और एक पॉइंट ऐड कर लीजिए नोट में कि लाइक चार्ज रेपेल ईच अदर, सेम नेचर का चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर भेजेगा। जैसा मान के चलो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आया या नेगेटिव नेगेटिव पास में आया, तो दे विल रेपेल ईच अदर। सेकेंड, अनलाइक चार्ज, अनलाइक का मतलब डिफरेंट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएगा या नेगेटिव पॉजिटिव पास में आएगा तो अट्रैक्ट होगा। तो चार्ज के बारे में बता दिया। अभी फिर से हम थोड़ा करंट के बारे में डिटेल से बताएंगे। देखिए बच्चों, करंट का हम जैसे बोल चुके हैं, क्या है ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के वजह से आपका करंट बनता है, या इसको आप अलग ढंग से भी डिफाइन कर सकता है। मान के चलो आपके पास एक कंडक्टर है, ये आप कंडक्टर लिए जिसका लेंथ कुछ L है, और यहाँ से एक आप देखो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर मेटल वगैरह आएगा, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्ट क्यों करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता होगा, करते मिलेंगे आपको। तो यहाँ से एक हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, और ये कंडक्टर है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ है। ये क्रॉस सेक्शनल ए है, आपको देखना है कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहे हैं, उसी को हम करंट बोलेंगे। जैसा इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट ऑफ टाइम। एक सेकेंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को हम करंट बोलेंगे। तो हम डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो अभी करंट का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे। देखिए, करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं इन पर यूनिट ऑफ टाइम। ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला। चलो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए, वेयर I क्या है आपका, करंट, SI यूनिट ऑफ I इज एम्पियर, करंट का यूनिट है एम्पियर, या आप
चार्ज का है यूनिट कूलम, टाइम का है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी बोल सकता है। ये हो गया। क्यू के बारे में हम बता चुके हैं। टी क्या है आपका इधर? टाइम, टाइम। और एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो बच्चों इसको नोट कीजिए आप लोग। विल मूव टू नेक्स्ट। चलो एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। न्यूमेरिकल क्लास हम अलग से रखेंगे, अलग सेपरेटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। अभी जो एग्जाम्पल वगैरह यहाँ दिए हैं उनको जस्ट हम करा दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिले, आइडिया हो सके। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit। चलो बच्चा इसको सॉल्व करते हैं। तो while solving any numerical आपको पहले काम है जो जो गिवन है उसको लिखना। तो गिवन क्या क्या दिया है, यहाँ करंट दिया है हाउ मच 0.5 एम्पियर, टाइम देकर रखा है आपको 10 मिनट्स। जैसा हम बता चुके हैं टाइम किस में होना है? सेकंड में। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। आपका 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 10 मिनट में कितना होगा? 10 इंटू 60 कीजिए, 600 सेकेंड हो गया। आपको क्या फाइंड करना है एज पर द क्वेश्चन? चार्ज। तो वी नो दैट I is Q upon T and what we need to find? Q। तो Q हो क्या होगा? I into T। I हो गया आपका 0.5, टाइम हो गया आपका 600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 300 कूलम आंसर। तो चलो देखिए और थोड़ा हम न्यूमेरिकल पे जो जो ज़रूरत है वो बता देंगे। जैसा 1 माइक्रो एम्पियर, इसका सिंबल होता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को ऐसा सिंबल लिखेंगे। 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। दैट यू शुड रिमेंबर। 1 माइक्रो एम्पियर, इसका सिंबल होगा ऐसा, ये 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। जैसा एग्जांपल एक दे रहे हैं, देखिए जैसा आपको क्वेश्चन में करंट का वैल्यू दिया है 5 माइक्रो एम्पियर, तो इसको 5 को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ एम्पियर लिख देना। दैट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट। जैसा चार्ज 3 माइक्रो कूलम, तो ये 3 इंटू 10 करंट। जैसा 0.5 माइक्रो एम्पियर या आप ले लो मिली एम्पियर, तो इसको लिखना 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर। तो ये न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों लोग, नेक्स्ट डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसा डिफाइन करेंगे? तो देखिए, करंट का फॉर्मूला होता है आई क्यू अपॉन टी। तो करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का है कूलम, टाइम का है सेकेंड। ये इन टर्म्स ऑफ 1 पूछा है 1 एम्पियर, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। बहुत आसान है, डिफाइन कर देते हैं। देखिए 1 एम्पियर इज defined as the flow of 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge through any cross sectional area in 1 second is known as 1 एम्पियर। चलो बच्चे लोग नोट कर लीजिए, 1 एम्पियर में पूछ रहा है तो इन टर्म्स ऑफ 1 ही होगा सभी जो है। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। देखिए बच्चों लोग, क्लास 12 में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर में हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ हम क्वांटाइजेशन वो सब के बारे में इतना हम ब्रीफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं करने चाहते हैं आपको। जस्ट हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला बनता है Q Na के बराबर। Q Na के बराबर। यहाँ N जो है आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अभी देखिए करंट का फॉर्मूला होता है आई क्यू अपॉन टी। तो हम Q की जगह में इसको भी रिप्लेस करके ये भी करंट का फॉर्मूला बना सकता है। इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चे लोग, इसी के बेसिस में एक क्वेश्चन हम देंगे जो टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी आपका। हाँ देखिए, कैलकुलेट द number of electron constituting 1 coulomb of charge। तो ये क्वेश्चन एक तरह का पूछ रहे हैं आपको कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो देखिए बच्चे लोग, सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिख लीजिए। आपका चार्ज यहाँ देख रखा है 1 कूलम, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n फाइंड करना है। E आपको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वी नो दैट Q Na के बराबर n चाहिए तो क्या होगा Q अपॉन E। Q अपॉन E। चलो सॉल्व करते हैं। लुक एट हियर, Q 1 है और चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो देखिए बच्चे लोग, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक डिसिमल है, तो डिसिमल को हम रिमूव करके इसका पावर बढ़ा देते हैं। कर सकते हैं। अभी यहाँ 16 लिख देते हैं। ये 10⁻⁻20 को ऊपर ले जाने से साइन बदल के ये +20 हो जाएगा। अभी इसका पास 20 एक्स्ट्रा जीरो है, 1 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, डिसिमल में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 जीरो ले लेते हैं। हम 2 जीरो ले लिया 16, 2 जीरो यहाँ से ले लिया तो यहाँ 18 बचा। 100 को 16 से डिवाइड करो तो ये 6.25
इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलो नोट कीजिए बच्चे लोग। तो ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बता दिए। अभी देखिए बच्चे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा मान के चलो ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका, हाँ? और ये इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमेशा याद रखना आपका करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन आर always opposite to each other। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता दिया है। जैसा देखो हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम बताएंगे सेल ये सब के बारे में। तो ये एडवांस में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा मान के चलो कि जैसा ये आपका एक सर्किट है, हम बल्ब लगा दिया और यहाँ एक सेल लगा दिया, सेल का जो ये पॉजिटिव बड़ा वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हुए बनाना है, ऐसा करके। जैसा मान के चलो ये ऐसा कुछ है, बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हुए डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाना ऐसा करके है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना। तो बच्चे लोग शायद दैट्स क्वाइट इनफ करंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।